गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र भरते हैं स्वयं भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे जनजातीय समुदाय की विशेषताओं के संबंध में जानकारी वो प्राप्त करें। तो जनजातीय समुदाय की कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। जनजातीय समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं जिसके अंतर्गत पहली विशेषता है वो क्या है, गोत्र। जनजातीय समुदाय के अंदर गोत्र का विशेष महत्व होता है। गोत्र एक विशेष जाति का एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा गोत्र के माध्यम से जो हमारा समाज है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। गोत्र के द्वारा जनजातीय समुदाय के लोग टोटल विवाह करते हैं जो अपनी जाति के अंदर ही विवाह करते हैं और अपने गोत्र के अंदर विवाह करना वर्जित माना जाता है। अर्थात गोत्र एक समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो समाज को आपस में जोड़े रखता है। अर्थात जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण इकाई कौन से, गोत्र है। दूसरा जन संस्कार। जनजातीय समुदाय के अंदर जन संस्कार को विभिन्न रूप से प्राकृतिक देवताओं की देन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है, उनका मानना जाता है कि ये जो बालक का जन्म है जो भगवान के देन है, उसी के आधार पर छठे दिन माता को 6 दिन तक अपवित्र माना जाता है और छठवें पूजन के बाद में माता को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में ही माता को पवित्र माना जाता है। इस प्रकार से जनजातीय समुदाय के अंदर जन संस्कार का भी विशेष महत्व है। फिर नामकरण संस्कार। जनजातीय समुदाय के अंदर नामकरण संस्कार का एक विशेष महत्व है। नामकरण संस्कार के समय गाँव जनजातीय समुदाय के घरों की साफ सफाई की जाती है, उसे रंग बिरंग लेपन किया जाता है। इस प्रकार से घर को काफ़ी सजाया जाता है और उनका बालक का नामकरण करवाने से पहले माता और बालक को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में उनके बालकों का नाम रखा जाता है और उनके नाम है जो विशेष प्रकार के होते हैं और नाम के अलावा भी उनके घर के अंदर उपनाम होते हैं। उनके नाम के अलावा भी उनके घर के अंदर उपनामों से नामकरण सुल्तान करवाने वाला व्यक्ति होता है। वो कौन होता है, पुरोहित होता है। तो नामकरण संस्कार का भी विशेष महत्व है। फिर नेक्स्ट है विवाह पद्धतियाँ। विवाह पद्धतियाँ भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जनजातीय समुदाय के अंतर्गत विवाह पद्धति का एक विशेष महत्व है। इसके अंदर एक विवाह हो सकता है या बहु विवाह भी हो सकता है। एक परिवार का मुखिया है, घर के अंदर 6-7 पत्नियां भी रख सकता है जबकि एक महिला अपने जब तक पति की मृत्यु न हो जाती तब तक वो दूसरे पति का वरण नहीं करती है। ऐसी विवाह है कि कई प्रकार जनजातीय समुदाय में है, जैसे विवाह क्रय विक्रय सेवा, सेवा विवाह, बहु विवाह, गांधर्व विवाह आदि विवाह इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। फिर अतिथि संस्कार। जनजातीय समुदाय के अंतर्गत अतिथि संस्कार का विशेष महत्व है। जनजातीय समुदाय के अंतर्गत अतिथि के लिए एक अलग से कक्ष होता है और उस कक्ष के अंदर लिखा हुआ रहता है अतिथि देवो, और अपने अतिथियों की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करने को तत्पर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य के द्वारा वे अपने अतिथियों की सेवा करते हैं, उनकी खूब देख रेख करते हैं। नेक्स्ट धर्म। जनजातीय समुदाय के अंदर धर्म का विशेष महत्व है। जनजातीय समुदाय धार्मिक रूप से हिंदू धर्म को अपनाते हैं, लेकिन उनके हिंदू धर्म के अलावा भी उनकी कई देवी देवता हैं, जैसे कामड़ माता है, महामाया है, महामाया है। इसके बाद में बुद्धा देव है, शंकर देव है। इस प्रकार से अलग अलग उनके देवी देवता होते हैं। उन्हीं के प्रति वे अपना धार्मिक विश्वास वे रखते हैं। हिंदू धर्म को अपनाते हुए भी उनके स्थानीय देवताओं का भी वे सम्मान करते हैं और धार्मिक विश्वास में अत्यधिक मात्रा में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक कानून एवं विश्वास। आदिवासी समुदाय के अंदर या जनजातीय समुदाय के अंदर धार्मिक कानून एवं विश्वास निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार से धार्मिक कानून के अंतर्गत वे धर्म से संबंधित उनके धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो करना अनुचित है, जिसका तात्पर्य होता है टैबू, जिसको हम टैबू कह सकते हैं। टैबू का अर्थ होता है मत करो, लेकिन उनकी बात लेकिन यह ऐसा करते हैं, जैसे बलि देना, जादू टोना पर विश्वास करना, यह इनकी धार्मिक आस्था के प्रतीक
है कि मृतक संस्कार। जनजाति समुदाय के में अंतर्गत मृतक संस्कार भी विशेष रूप से किया जाता है। मृतक संस्कार के अंतर्गत वे किसी भी प्रकार से मृत शरीर को जलाते नहीं है, मृत शरीर को जलाते नहीं है, मृत शरीर को जलाते नहीं है, और कभी कभी वह मृत शरीर को दफना देते हैं और मरने के बाद में तीसरे दिन उस व्यक्ति के घर में नेजा नामक की प्रथा होती है, जिसके अंदर आदिवासी समुदाय के लोग जाते हैं, और उसके बाद में दूसरे दिन कोंडा किया जाता है, जिसे अपन कोंडा किया जाता है। और मृतक संस्कार में जाने वाला व्यक्ति होता है वो अपवित्र होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शुद्ध यानी स्नान करने के बाद में ही वो व्यक्ति शुद्ध गिना जाता है। आदिवासी समुदाय के अंदर मृतक संस्कार के भी विशिष्ट प्रकार के विशेषताएं हैं। मनोरंजन, आदिवासी समुदाय के अंदर मनोरंजन की एक महत्वपूर्ण विशेष योजना इस प्रकार से ये व्यक्ति आदिवासी समुदाय के लोग मनोरंजन के रूप में विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं, और नृत्य के अंदर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा कभी कभी इनके अंदर बैल और शेर और बकरियों का खेल भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के नृत्य और खेलों के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं, और दूसरों अपना मनोरंजन करने के साथ साथ में दूसरों का भी मनोरंजन है वो करवाते रहते हैं। नेक्स्ट है गोदना प्रथा। जनजाति समुदाय के अंदर गोदना प्रथा का एक विशेष महत्व है। गोदना प्रथा से तात्पर्य है कि वे अपने शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के टैटू बनवाते हैं। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि आदिवासी महिलाएं होती हैं जिनके शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार के गोदना प्रथा के द्वारा टैटू बनाए जाते हैं। वे टैटू भी क्या कहलाता है, गोदन प्रथा कहलाते हैं। और उनका मानना है कि गोदन प्रथा इसलिए बनाई जाती है कि उनका मानना है कि मृत्यु के बाद में जब हम लोग सुधारते हैं तो ऐसे समय में भगवान उनसे धरती पर जो कार्य किए उनका हिस्सा पाएगा। ऐसे गोदना प्रथा के द्वारा अपन ने जो गोदना शरीर को टैटू बनाया तो ये उसी के माध्यम से हम उनके हिसाबों का भगवान के सवालों का जवाब दे सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। इस प्रकार से और कई आदिवासी गौड़ समुदाय के आदिवासी महिलाओं के विवाह के समय भी एक टैटू बनवाया जाता है जो जिसका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से गोदना प्रथा आदिवासियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय की कई महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके अंतर्गत गोत्र है, जन्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, इसके अलावा विवाह पद्धतियाँ हैं, इसमें अतिथि संस्कार है, ध्यान है, उनके ध्यान के प्रति आस्था है, उनके धार्मिक विश्वास है, उनके कानून, उसके बाद में उनकी जो मृतक संस्कार है और मनोरंजन के मुख्य साधन और विशिष्ट प्रकार के गोदना अपने शरीर के अंगों पर गोदन की प्रथा आदि उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।